और देखिए चुनावी बिगुल बज चुका है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे और इन सब के बीच चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में लग गया है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। एनडीए फोल्डर भी पुरजोर कोशिश में है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है या फिर प्रत्याशियों का मसला है वो जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। अब बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। देखिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। क्या स्ट्रैटेजीज रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, कैसे चुनाव में पार्टी जाएगी, इन सब चीजों पर विचार विमर्श किया गया और अब बहुत संभव है कि बहुत जल्द प्रत्याशियों की लिस्ट, पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर दे। ये कहा जा रहा था कि जैसे ही चुनावी ऐलान होगा उसके बाद बीजेपी पहली लिस्ट फौरन जारी करेगी। हालांकि ये कहा जा रहा था कि आज ये लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन इस लिस्ट के आज जारी होने पर थोड़ा संशय है। लेकिन ये भी खबरें हैं कि बहुत जल्द पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर देगी। और चलिए जो प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार की गई है, जो संभावित लिस्ट है, किसे कहां से टिकट मिल रहा है, क्या पुराने चेहरों पर पार्टी दांव खेलने वाली है या फिर नए चेहरे इस बार नजर आने वाले हैं, क्या है वो संभावित लिस्ट, हम आपको दिखाते हैं। जो लिस्ट है तैयार की गई है, संभवतः यही लिस्ट बीजेपी जारी करने वाली है। कुछ नए चेहरों को मौका देने की बात हो रही है, कुछ पुराने चेहरे जिन्हें फिर से पार्टी ने उन चेहरों पर भरोसा जताया है, वो लिस्ट हम आपको बता दें। रांची से इस बार संभवतः नवीन जायसवाल को टिकट मिल सकता है, जो हटिया से अभी विधायक हैं, तो इस बार शायद सीपी सिंह का पत्ता कटेगा और नवीन जायसवाल को टिकट मिल सकता है। और हटिया से, जहां से नवीन जायसवाल इस वक्त विधायक है, वहां से अजय नाथ शाहदेव को मौका मिल सकता है। तो जो सूत्रों के हवाले से बीजेपी की पहली सूची है वो कुछ इस तरह से है। रांची विधानसभा सीट से नवीन जायसवाल, हटिया से अजय नाथ शाहदेव को मौका मिल सकता है। कांके सीट से कमलेश राम को पार्टी टिकट दे सकती है। दुमका से सुनील सोरेन, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, बेरमो से रविंद्र पांडे, पोटका से मीरा मुंडा, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, झरिया से रागिनी सिंह, बोकारो से बिरंची नारायण, कोडरमा से नीरा यादव। ये कुछ पुराने चेहरे। देखिए बिरंची नारायण पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। नीरा यादव को भी वापस मौका मिल रहा है। बरकट्ठा में अमित यादव फिर से जाएंगे चुनावी मैदान में। जमुआ में डॉक्टर मंजू को इस बार टिकट मिल सकता है। बरही से मनोज यादव, चक्रधरपुर से शशि भूषण, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, बगोदर से नागेंद्र महतो, गांडेय से मुनिया देवी, गिरिडीह से निर्भय शाहबादी, निरसा अपर्णा सेन गुप्ता, चंदन क्यारी से अमर बावरी, गुमला सुदर्शन भगत, सिसई से अरुण उरांव, खिजरी से राम कुमार पाहन, सरायकेला से चंपाई सोरेन, राजधनवार से बाबूलाल मरांडी, राजमहल से अनंत ओझा, राज सिन्हा को धनबाद से, गोड्डा से अमित मंडल, महगामा से अशोक भगत को मौका मिलेगा, नाला से माधव महतो, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी एक बार फिर ताल ठोकते नजर आ सकते हैं, पलामू से आलोक चौरसिया, गढ़वा से सत्येंद्र तिवारी, हुसैनाबाद से कमलेश सिंह, भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा और सारठ से रणधीर सिंह। ये वो पहली सूची, संभावित सूची सूत्रों के हवाले से जो बीजेपी जारी करने वाली है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी कुंदन जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कुंदन, जो पहली लिस्ट जारी की जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो संभावित सूची है, उस सूची में कुछ चेहरे बदले नजर आएंगे, लेकिन ज्यादातर जो पुराने चेहरे हैं उन्हीं पर पार्टी ने वापस भरोसा जताया है, जिसका मतलब साफ है कि पार्टी फिलहाल रिस्क लेने के मूड में तो नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आज की जिस तरीके से मैराथन बैठक हुई है झारखंड भाजपा
नेताओं के साथ में, तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब जो है पार्टी कोई भी कसर छोड़ने की फिराक में नहीं है, कोई भी जो कह सकते हैं कि गुंजाइश लेने की फिराक में नहीं है। निश्चित तौर से यह कह सकते हैं कि जो पुराने जो चेहरे हैं, चाहे जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके जो सीट का जो काटने की जो बात सामने आ रही थी, उससे जो है अब बहुत कम वैसे चेहरे हैं जिनके सीट जो है कटने की बात सामने आ रही है। हालांकि जो अभी तक जो सिटिंग एमएलए हैं, खासकर वैसे चेहरे जो बड़े चेहरों में नाम उनकी गिनती होती है, वैसे चेहरों को फिर से रिपीट कर रही है पार्टी। और कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि जहां पे चेहरों की कमी थी, वहां पे जो रायशुमारी हुई है, उसके बाद रायशुमारी के बाद जो पार्टी जो इंटरनल जो सर्वे कराई है, उसके आधार पे यह तय किया गया है कि जो नए लोग जहां पे कैंडिडेट नहीं थे, वहां पे किस तरीके से तय हो। हालांकि आज से कल में जो है पहली सूची जो है वो भाजपा की ओर से जारी कर दी जाएगी, दिल्ली से ये सूची जारी की जाएगी। इसको लेकर जो है मैराथन बैठक बैक टू बैक चल भी रहा है। इससे पहले मैं बता दूं कि जो बीते दिन जो बैठक हुई थी, उसमें जो रायशुमारी से जो बातें निकल कर गई थी, उसको पुरजोर तरीके से पीएम के सामने रखा गया था। और उसके बाद जो है पीएम मोदी उस पे अपनी जो सहमति है वो व्यक्त किए हैं। कुछ वैसे सीटें भी रही है, खासकर ट्राइबल सीट को लेकर पीएम मोदी चिंता जताए हैं। जो हमारे बैठक में शामिल सूत्र हैं वो बता रहे थे कि जो 28 सीट जो ट्राइबल सीट है, उसको लेकर विशेष रणनीति बनाने के लिए और चेहरों की जो लिस्टिंग की जाएगी, जो चेहरे शामिल किए जाएंगे, उनमें जो है अच्छे खासे ध्यान रखने की बात कही गई है। और जो ट्राइबल हित की बात करने वाले हों, जो स्थानीय लेवल पे जो मुद्दे को उठाने वाले हों, वैसे लोगों को ही ट्राइबल सीटों से लड़ाने की बात जो है सामने आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, आधिकारिक घोषणा के बाद ही कुछ भी मुहर हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है जो बैठक हुई है, उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई और पीएम स्वयं जो है इस बैठक में बहुत बारीकी से हर पहलुओं को समझ रहे थे, क्योंकि झारखंड का जो विधानसभा है वो भाजपा बहुत कोर कसर के साथ चुनाव लड़ रही है और एक कसर छोड़ने की फिराक में नहीं आ रही। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच देखिए कुंदन, एक जो सीट सबसे हॉट सीट कही जा रही है, रांची विधानसभा सीट। रांची विधानसभा से इस बार देखिए नवीन जायसवाल को मौका मिल सकता है, यानी सीपी सिंह का पत्ता इस बार कटने वाला है। क्या पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेने के मूड में है कि अब जो सीट यानी रांची देखिए गढ़ है बीजेपी का, यहां पर कोई ऐसा चेहरा लेकर आए जिस पर वो दांव खेल सकती है? हटिया से दूसरा चेहरा, और जो हटिया में है उन्हें मौका दिया जा रहा है रांची से। इतना बड़ा रिस्क तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा लेने वाली है, क्योंकि ये जो है अब ये कह सकते हैं कि ये प्रयोगशाला नहीं बनाना चाह रही है। और निश्चित तौर पर जैसा कि जो बैठक में शामिल जो सोर्स हैं, वो सिटिंग चेहरे जो हैं, उनमें वैसे ही चेहरे जो बागी होने की जो फिराक में है, या फिर जिनको लेकर यह पार्टी जो है भरोसा नहीं जता सकती है, उन्हीं को लेकर जो है सिटिंग सीट को काटने की बात सामने आ रही है। लेकिन जो पहले से जीतते आ रहे हैं, 2-3 टर्म से ज्यादा से जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी उसको लेकर जो सर्वे गई है, उसके आधार पर जो है यह तय किया जा रहा है कि कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो आप जो जिस 2 सीटों की बात कर रही हैं, उसमें तब्दीली जो है जहां तक हमारे सोच है वो नहीं बता रहे हैं। तब्दीली के जो बातें सामने आ रही है वो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनीति है, कब कहां से सिक्का जो है पलट जाए ये कोई नहीं जानता है। लेकिन फिलहाल जो है कल तक की जो बैठक हुई है, उसमें अभी तक जो है कोई बदलाव रांची और हटिया को लेकर जो है नहीं होने की आसार लग रहे हैं। जी आरती। बिल्कुल, और अगर देखिए बीजेपी अगर इस लिहाज से भी कॉन्फिडेंट है, तो आप देखिए जो हरियाणा चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं, वापस आप देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो चुनाव परिणाम आए, उसके बाद अगर बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि झारखंड में भी अगर इसका फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि हरियाणा के एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि बीजेपी को क्या कुछ मिलने वाला है, लेकिन नतीजा बिल्कुल उसके उलट रहा कुंदन। लेकिन झारखंड में जो राजनीति होती आई है वो हमेशा से अलग होती रही है। आप यहां पर प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, एग्जिट पोल की तो बात रहने दीजिए, यहां पर जब आप हमेशा से ऐसा कुछ होता आया है, जो सोचा नहीं वो हुआ है। तो क्या उन रिजल्ट्स को लेकर बीजेपी ये चाहेगी कि उसके आधार पर ओवर कॉन्फिडेंट होगी बीजेपी? और जो खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं
कि कुछ सिटिंग विधायकों के भी टिकट कट सकते हैं। क्या ये संभव होगा पार्टी के लिए इस वक्त जब वो वापस सत्ता के करीब जाना चाहती है हर कीमत पर? निश्चित तौर पे आरती, जो रायशुमारी हुई थी और पार्टी के द्वारा जो सर्वे कराया गया था, तो उसमें खास तौर पे यह देखा गया था कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी जो है कितना हावी है। इसको लेकर जो है पार्टी बहुत गंभीर थी कि एंटी इनकम्बेंसी जो है, जो हमारे सिटिंग एमएलए हैं, जो सिटिंग उम्मीदवार जो हैं, उनका जो स्थिति है वो कैसा है, तो पब्लिक के लेवल में क्या उनका छाप जा रहा है। तो उसके आधार पर ही यह सब कुछ तय हो रहा है, क्योंकि रायशुमारी भी हुई थी, सर्वे भी हुआ, सर्वे एक नहीं 3 सर्वे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे कर सकते हैं इस सर्वे के जो रिपोर्ट गए हैं और सभी चीजों को जो है वहां पर कल बैठक में रखा गया था, और बैठक में जो ये निर्णय लिया गया है कि जो सिटिंग एमएलए हैं, खासकर जिनके खिलाफ में ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उनके सीट नहीं कटेंगे और वैसे चेहरे को जगह मिलेगा। युवा चेहरे को जो है इस बार जो जहां तक जो सबसे बड़ी जो बात जो सामने आ रही है आरती, वो जो सीटें कट रही है वहां पे युवा चेहरों की तलाश हो रही है और बड़े चेहरे, खासकर अगर बात करें तो आदिवासी चेहरों में जो है यह भी देखा जा रहा है कि जो पुराने लोग हैं उनको किस प्लेटफॉर्म से और कहां से किस तरीके से उतारा जाए, ये तमाम जो बिंदु है उसके साथ कल मैराथन बैठक हुई थी। हालांकि देखना यह होगा कि अगले जो 48 घंटे हैं वो भाजपा के लिए बहुत खास होगा, क्योंकि पहली सूची जो है भाजपा उम्मीदवारों की वो जारी हो जाएगी, क्योंकि आज जो है दिल्ली में फिर से बड़ी बैठक होने वाली है गठबंधन को लेकर, उसके बाद यह सब कुछ तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो है यह कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी और जो सर्वे रिपोर्ट जो गए हैं, रायशुमारी का जो रिपोर्ट गया है, कुंदन आप हमारे साथ बने रहिए, हम अभी इस पर और चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी खेमे से ही या फिर हम कहें कि एनडीए फोल्डर से ही एक बड़ी खबर जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए ये चीजें तो हम दिखा रहे थे कि क्या सूची होने वाली है, प्रत्याशियों की लिस्ट हम बता रहे थे कि जो संभावित लिस्ट है, जो पहली लिस्ट जारी करेगी बीजेपी सूत्रों के हवाले से कौन कौन है, ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे थे कि ये लिस्ट हो सकती है जो पहली लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। लेकिन इन सब के बीच अभी तक जो सबसे बड़ा सवाल अभी जो बन रहा है प्रत्याशियों के नाम से अलग, वो ये कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा क्या। जेडीयू भी साथ है, आजसू भी साथ है, एलजेपी आर वो भी साथ है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, क्या फॉर्मूला, किसके हिस्से कितनी सीटें आएंगी, इसे लेकर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। ये बार बार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सब कुछ सेटल कर लिया गया है, लेकिन वो सेटल हुआ क्या है, किसके हिस्से कितनी सीटें आई हैं, बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, आजसू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जेडीयू के खाते में कितनी सीटें हैं, एलजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इन सब को लेकर यानी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज है, अहम बैठक है, मंथन होने वाला है। गठबंधन के मुद्दे को लेकर यह बैठक होने वाली है। गठबंधन को लेकर आज कोई फाइनल निर्णय हो सकता है, आज कोई फैसला आ सकता है। आजसू, जेडीयू और एलजेपी के साथ गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर आज सामने फैसला आ सकता है। और सहयोगी कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। कुंदन देखिए, ये तो हम बात कर रहे थे कि सीट कौन सी सीट किसके हिस्से जाएगी, प्रत्याशी क्या होंगे, बीजेपी की तरफ से कौन होंगे, लेकिन अब उससे भी अहम ये है कि आप चुनाव में जा रहे हैं तो आपके जो सहयोगी दल हैं उनके खाते में कितने सीटें गई हैं, उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी सीटें किसके लिए जा रही हैं। तो आज दिल्ली में जो आला कमान की बैठक होनी है बीजेपी आला कमान की, और ये भी कहा जा रहा है कि आज ये फॉर्मूला जो है वो सामने आ सकता है कि क्या फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का एनडीए में। कुंदन, निश्चित तौर से आज जो है दिल्ली में फिर से एक बड़ी बैठक है और इसमें गठबंधन दल के जो नेता हैं वो लोग इस बैठक में शामिल होंगे, साथ ही झारखंड भाजपा प्रदेश के जो नेता हैं वो रहेंगे और भाजपा आला कमान जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो गठबंधन का जो स्वरूप होगा उससे आज अंतिम निर्णय जो है लिया जाएगा और किसको कितने सीटें मिलेगी इसको लेकर जो है गहन मंथन होगी। हालांकि यह स्पष्ट है कि आजसू, एलजेपी आर और जेडीयू ये तीनों जो है कह सकते हैं कि भाजपा के साथ एनडीए के सहयोगी दल में शामिल रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो सीट बंटवारे की जहां तक बात है तो जैसा कि पूर्व के जो बयानात सामने आए हैं भाजपा नेताओं के, उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये सीधे तौर पे कहा कि 9 से 11 सीट जो है हम आजसू को देंगे
अब इसमें जो है देखना है, या तो हमें झुकना पड़े या फिर अगला जो है कॉम्प्रोमाइज करे ये, लेकिन कॉम्प्रोमाइज होगा और गठबंधन में साथ में रहेंगे आजसू के साथ। निश्चित तौर पे चूंकि चिराग पासवान विदेश दौरे पे थे, जो विभागीय उनका जो कार्यक्रम था उसको लेकर जो अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। आज उनके साथ उनकी पार्टी के भी नेता भी शामिल रहेंगे उस बैठक में। जेडीयू जो है, जेडीयू 2 सीट का जो बात सामने आ रही थी, तो संभवतः 2 सीट से ज्यादा जेडीयू को नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हालांकि राजी भी होने की भी बात जो है इंटरनल जो है वो सामने आ रही है कि 2 सीट पर जो है जेडीयू राजी भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है बैठक जब तक अंतिम रूप में नहीं पहुंच जाता है, बैठक में जो फैसले नहीं लिए जाते हैं, तब तक जो है कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन कह सकते हैं कि 9 से 11 सीट जो है आजसू को जाएगा और 2 सीट जो है जेडीयू को, और 1 सीट कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोजपा आर को जाएगा। हालांकि लोजपा आर को लेकर जो है 1 सीट और बढ़ाने की भी बात सामने आ रही है, मतलब 2 सीट पे लोजपा आर भी जो है चुनाव लड़ सकती है। हालांकि आज बैठक में यह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी बैठक है और जो तमाम जो दल है वो शामिल रहेंगे इसमें। जी आरती, चलिए आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया कुंदन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए दिल्ली में बीजेपी की बैठक है आज, और ये बड़ा मंथन कहा जा रहा है, क्योंकि आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा एनडीए में, इस पर विचार किया जाएगा, और ये क्या फॉर्मूला होगा ये भी आज इस पर फैसला हो सकता है, और इसी को लेकर ये बड़ी बैठक दिल्ली में बीजेपी आला कमान की।